नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश होती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे आपके बॉडी पोस्चर की आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आप कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, आपका बैठने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, आपके बात करने का तरीका कैसा हो, कौन सा सही तरीका जो आपको आपके जीवन में दिलाएगा सफलता, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अगर बात करें तो भविष्य कथन यानी फ्यूचर बताने की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित हैं और उन्हीं पद्धतियों में से एक है किसी भी इंसान के अंगों और उसके लक्षण के द्वारा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ये जो तरीका है, जो वे है, उसका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन जो है वो सामुद्रिक शास्त्र में आता है। तो क्या है सामुद्रिक शास्त्र? भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने एक ग्रंथ के रूप में लक्षण शास्त्र की रूपरेखा तैयार की। लक्षण मतलब साइन, लक्षण शास्त्र की एक रूपरेखा तैयार की। लेकिन इस ग्रंथ के पूरा होने से पहले ही भगवान शिव ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शिव का जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने समुद्र से बचा हुआ कार्य पूरा करने को कहा और इस तरह इस शास्त्र का लक्षण शास्त्र बोलते हैं। लक्षण शास्त्र का जो नाम है वो सामुद्रिक शास्त्र पड़ा। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी हमने व्यक्ति को देखा, उसको देखने के साथ ही हमारे विचार बनने लगते हैं, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो हमारा चिरपरिचित हो। हम कई लोगों के बारे में बिना उनसे बात किए हुए या बिना उनकी बातों से सहमत हुए हुए या असहमत होते हुए भी धारणाएं बना लेते हैं। टीवी पे देख रहे हैं किसी को तो हम उससे इंप्रेस हो गए। तो अधिकांशतः ये जो धारणा है ये सत्य साबित होती है और हम बहुत सहजता से कह सकते हैं कि मैं तो देखते ही पहचान गया था कि अर्पित ऐसा है। लेकिन कई बार धारणाएं टूटती हैं, तब हमें आश्चर्य होता है कि मैं तो कुछ और समझ रहा था, नहीं अर्पित बाबू तो उससे अलग हटके निकले, इससे अच्छा तो कुछ बेस्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ही इज द परफेक्ट पर्सन। तो ये है क्या? मैं सोच रहा था, मैंने तो देखते ही कह दिया था। व्हाट इज दिस? इसका मुख्य कारण है कि सामने वाले की शारीरिक लक्षणों को देखना, उसका जो हाव भाव है जिसे हम चेष्टा कहते हैं उसको पढ़ना। ऐसा क्या है जो हमें पूर्व में धारणा बनाने के लिए बाध्य करता है, पहले से ही प्री एज्यूम, और बाद में उस पर टिके रहने के लिए भी मजबूर करता है? वो क्या है? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक चेष्टाएं और हमारे शारीरिक लक्षण है, फिजिकल साइन जिसको हम बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पे मैं आज बात कर रहा हूं। कभी कभी कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि किसी के कोई काम का नहीं हो, लेकिन उसकी जो स्वीकार्यता है वो हर जगह होती है। ऑफिस में बहुत से काम करने वाले हैं, उनकी कोई वैल्यू है, और सिर्फ जो बातें करने वाले उनकी वैल्यू है, काम करने वाले उनकी कोई वैल्यू नहीं। ये क्या है? वहीं कुछ अन्य लोग दूसरों के लिए लाख उपयोगी होने के बावजूद लोगों के दिल में वैसी जगह नहीं बना पाते हैं जैसे उनके काम को देखते हुए होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई? उसके लिए जो हमारी जो ये बॉडी लैंग्वेज है, फिजिकल जो हमारे साइन है, वो रेस्पॉन्सिबल है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी फिजिकल साइन है, ये हमारे मन में चल रही जो जितनी भी बातें हैं, गतिविधियां हैं, उसको बगैर हमारी इच्छा के ही व्यक्त कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति
सहजता से उन्हें भांप लेता है। इसके लिए किसी विशिष्ट अंतर्ज्ञान की ज्योतिष होना जरूरी नहीं है। तो शरीर के विशिष्ट लक्षणों को अत्यंत शुभ माना जाता है। एक प्रसंग में नंद महाराज के मित्र भगवान कृष्ण के शुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में 32 प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद हैं। बाल कृष्ण के 7 स्थानों यानी आंखों में, हथेलियों में, पांव के तलवों में, तालू में, होठ पे, जीभ पे, नाखूनों पर लालिमा है। उनके 3 अंग जो हैं, कमर, मस्तक और वृक्ष स्थल, अत्यंत विस्तृत थे। इसी तरह शरीर के 3 अंग जो हैं, वाणी हुई, बुद्धि हुई, नाभि हुई, अत्यंत गहरी है। उनके शरीर के जो 5 अंग हैं, उनकी नाक हुई, उनकी बाहें हुई, उनके कान हुए, उनका मस्तक हुआ, उनकी जांघें हैं, उन्नत है। उनके 5 अंगों त्वचा, सिर, अन्य अंगों के बाल, दांत और उंगलियों के जो पोर हैं वो सुकोमल है। उनकी हथेली में कमल का पुष्प बनता है, चक्र का चिन्ह बनता है। उनके पांव के तलों ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश और कमल के चिन्ह बनते हैं। तो इस तरीके से भगवान के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि सामान्य पुरुषों में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर उनमें भी ऐसी दिव्यता होती है। हो सकता है सभी जातकों में ये सभी लक्षण ना मिले, लेकिन जितने भी लक्षण मिलते हैं उतनी ही अधिक शुभता बताई गई है। यकीनन सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण तो सिर्फ भगवान होंगे, लल्ला होगा, कृष्णा होगा। श्री राम स्तुति में हम गाते हैं कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। अर्थात सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक जैसे अंग लक्षणों के साथ अजानुभुज यानी घुटने से भी नीचे तक जाती हुई जो भुजाएं हैं, हाथों में तीर धनुष लिए हुए भगवान श्री राम हैं, आसानी से बुरे लोगों का खात्मा कर देते हैं। इस स्तुति में अंग लक्षणों का वाचन करने के साथ ही हमें भान हो जाता है कि जो जैसा वीर योद्धा होगा वो सहज शत्रुओं और बुरे लोगों का नाश कर देगा। इसमें लक्षणों के साथ भगवान श्री राम की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, फिजिकल साइन हैं, वो भी झलकते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों के वर्णन के साथ उनके लक्षणों, उनकी फिजिकल साइन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। इसी तरीके से सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। तो चालीसा के इन सूत्रों में लक्षण हैं, चेष्टाएं हैं जो हमें सहज ही विश्वास दिला देते हैं कि भगवान श्री राम के इस अनन्य भक्त में असीम क्षमताएं हैं, बलशाली है, अजर है, अमर है। पंडित जी, अक्सर कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है उससे व्यक्ति के व्यवहार का, कॉन्फिडेंस वो व्यक्ति कितना है, इन चीजों का पता चलता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? जी बिल्कुल। हर इंसान की अपनी अलग अलग शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज होती है। इंसान कितना भी मीठा क्यों ना बोले, उसका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी यानी बॉडी लैंग्वेज में खोट है तो इसका सामने वाले पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम जो सोच रहे हों, जो बोल रहे हों, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ में प्रॉपर होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके कामकाज पर, आपकी लाइफ में सक्सेस के ऊपर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। कितना ही टैलेंट आपके अंदर क्यों ना भरा हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दोष है तो वो आपकी सफलता की राह में बड़ा पत्थर साबित हो सकता है। आइए इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों। अब यू आर सो टैलेंटेड, बहुत आपका टैलेंट है, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सही नहीं है, आपके बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं झलकता हो, तो आईएएस नहीं बन सकते।
दोस्तों, इस कलयुग में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले दिखना शुरू कीजिए, तभी बिकेगा। दिखाना शुरू कीजिए, तभी बात बनेगी। तो दोस्तों, बात करते समय इधर उधर देखना, पेन को बैठे बैठे गोल गोल घुमाना, बैठने का तरीका या बार बार स्माइल पास करना, क्या आपने कभी इन बातों पे गौर किया है? मुझे लगता है नहीं किया होगा। आप कहेंगे क्या रखा है पंडित जी, बेकार की बातें कर रहे हो आप। लेकिन यकीन मानो, ये वो संकेत है जिनका आपकी पर्सनैलिटी से सीधा कनेक्शन है। दोस्तों, बातचीत के दौरान शब्दों में कहीं ज्यादा प्रभाव आपके हाव भाव का होता है। आपके जो रिएक्शन होते हैं, बोलने से ज्यादा जो आपके रिएक्शन है, आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा अहम होता है कि आप उसे किस तरीके से कह रहे हैं। इसमें शब्दों के जो टोन है, बोलने का जो टोन है, आई कांटेक्ट जो है, आपका बॉडी पोस्चर है, इसकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। यही तो है दोस्तों दरअसल बॉडी लैंग्वेज, जिसे समझना बेहतर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आपके शरीर की जो भाषा है वो सब कुछ बोल देती है। आंखें जो हैं वो सब कुछ बोल देती है। जी हां दोस्तों, जब हमसे कभी बड़ी गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अक्सर उस गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? पर कहते हैं कि गलतियां तो छुपाए छुपती नहीं है, चाहकर भी आप उन्हें छुपा नहीं सकते। और यदि हमने कोई गलती कर ली है और हमारी गलती पकड़ में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? आंखें बचाकर निकल जाना पसंद करते हैं, या झुकी हुई आंखों से हम सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। पर यही चीजें जो पेरेंट्स हैं या टीचर के सामने हमारा सारा राज खोल देती है। माता पिता समझ जाते हैं, टीचर समझ जाता है, साथी समझ जाते हैं, पत्नी समझ जाती है। एक बड़ा अच्छा गाना था कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। जी हां दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं, हमारे चेहरे पर आने वाली एक ये सच्ची मुच्ची की हंसी होती है ना, कई बार बगैर मतलब जानबूझ के भी हंसते हैं। अंदर से दिल दुखी है लेकिन ऊपर से हंसते रहेंगे। तो क्या आप किसी की मुस्कुराहट को देख के, उसकी हंसी को देखकर आप उसके बारे में जान सकते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये जो मुस्कुराहट है, जो ये हंसी है, इसको पहचानने में बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि स्माइल जो है वो एक या दो प्रकार की नहीं होती है, हजारों प्रकार की होती है, 50 प्रकार की होती है। इसलिए कौन सी स्माइल ज्यादा अच्छी है या पॉजिटिव है, इस बारे में कहना मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, कुछ भी हो, स्माइल जो है कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी बनावटी, ये हंसने वाला जो इंसान है उसके चेहरे को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये हंस क्यों रहा है और इसके हंसी के अंदर क्या पॉजिटिविटी है, खुशी है, गम है, क्या कुछ है। तो दर्शकों, पंडित जी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये बातें आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है और आप इन बातों का किसी पर आजमा भी सकते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा, हमने नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की काफी बातें की है अभी तक, लेकिन पंडित जी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है और कैसा होना चाहिए, वो जानना चाहेंगे आपसे। दोस्तों, हमारी सबकी एक आदत है, हम बड़ी ही आसानी से हमारे जो आंसू हैं और जो हमारी हंसी है, स्माइल जो है, उसको दुख से या सुख से, खुशी से जोड़ लेते हैं। आंसू सुख में भी निकलते हैं और दुख में भी निकलते हैं। कुछ लोग तो गुस्से में भी रो देते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है तो भी रो देते। इसी तरीके से आपकी जो हंसी है वो भी अलग अलग मौकों पर आ जाती है। कोई अपनी हार पर हंसता है तो कोई परेशान होने के बावजूद हंसी में उस परेशानी को छुपा ले जाता है। इसीलिए किसी के कुछ कहने
या अभिव्यक्ति का सीधा अर्थ निकालने पर हमसे बड़ी बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, शब्दों और हाव भाव के बीच के संतुलन को देखकर किसी के बारे में धारणा बनाइए, ऐसे ही मत बनाइए। और आज से ही इस काम की शुरुआत कर दीजिएगा, देखिएगा सचमुच आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, बातचीत का लगभग 90% जो हिस्सा है वो नॉन वर्बल होता है, यानी शब्दों से ज्यादा अहम होते हैं हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे ग्रीस की बात करें तो सिर झुकाने का अर्थ है नहीं, सिर घुमाने का मतलब है हाँ। जानवरों की भी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। घोड़ा आवाजें निकालते हुए तेजी से दौड़ रहा है तो समझिए कि बेहद अच्छे मूड में है। और हमारी जो बिल्ली मौसी है अपनी पूंछ से बहुत कुछ कह देती है। जैसे आपकी जो पालतू बिल्ली है पूंछ उठाकर आपको देख रही है तो इसका अर्थ क्या है, वो आपसे बहुत खुश है। कोई बात करते समय एक और गर्दन झुका रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपसे बोर हो रहा है, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो आपकी ओर देखकर बात करता है तो इसका अर्थ है कि वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। बातचीत के दौरान बीच बीच में अपने मुंह को उंगलियों से छू लेने का अर्थ यह है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते समय पलके झुकाने का अर्थ है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको ऐसा लगता है। तो किसी की भी फिजिकल साइन को देख के, बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप किसी की भी पर्सनैलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही है बॉडी लैंग्वेज का जादू, जो चुपके से धीरे से आपके सारे राज को खोल देता है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और कुछ और बातें भी जानेंगे आप सभी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में।